हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूं प्रदीप यादव, आप देख रहे हैं प्रदीप जी के इंजीनियर्स। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी प्रश्नावली 9.1 पे। ठीक है, जो क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन 10th तक मिलेगा। ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले उस वाले वीडियो को ज़रूर देखिए। ठीक है, और आज की जो हमारी क्लास होगी इसमें हम सब क्वेश्चन इसी वीडियो में कंप्लीट कराने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए, और जो लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मस्ती से पढ़िए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलो बच्चों, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, 11 में आपको क्वेश्चन जो है बहुत लंबा है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। ठीक है, तो इसमें फिगर बनाया हुआ है। ठीक है, तो हम फिगर ही बना लेते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन पढ़ने या फिर फिगर बनाना बात वही होता है। ठीक है, तो इसमें फिगर हमारा बना दिया है, तो सबसे पहले हम फिगर को बना लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए फिगर है इसका कि ये हमारा मीनार है। ठीक है ना, फिगर बनाया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले फिगर को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। फिगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक लग जाएगा। ठीक है, इसका नामकरण है कर दें ए बी सी डी। और ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है सी और डी से कितना दिया है, 20 मीटर दिया है। ठीक है, और सी बी का हमारा नहीं दिया है, इसको हमको निकालना है। ठीक है ना, तो इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि टावर की ऊंचाई, ये टावर है हमारा। ठीक, ये टावर की ऊंचाई और नहर की हमको क्या करना है, चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, ये नहर है। ठीक है ना, नहर की चौड़ाई हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए इसको रखें एक साइड। ठीक, चलिए देखिए बोला है हमारा कि ये जो टावर है यहाँ से यहाँ तक, इसकी हमको क्या करना है, ऊंचाई निकालना है। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक हमारा दूरी क्या कर दिया है, दे दिया है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक दूरी हमको निकालना है। ठीक, तो ये 20 मीटर है। ठीक है, तो सपोज दैट इसको यक्स मान लेते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये पूरा टोटल दूरी हमारा कितना हो जाएगा, टोटल दूरी 20 प्लस यक्स हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 20 प्लस यक्स हो जाएगा। चलो बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कितना हो जाएगा, 20 प्लस यक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमको यक्स का मान निकालना है और टावर की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखिए कि इसमें हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि माना, लिखेंगे माना। ठीक है, सबसे पहले मानेंगे। ठीक है ना, तो लिखेंगे माना टावर की ऊंचाई। ठीक है, यच मान लिए। ठीक है, और फिर बी से सी डी की दूरी कितनी हो जाएगी, सी डी बराबर 20 मीटर दिया है। ठीक है, और बी सी बराबर कितना, यक्स मीटर। ठीक है, माना। ठीक है ना, अब देखिए अब इतना मान लिए। ठीक है, अब देखिए इसमें हम करेंगे क्या कि टावर की ऊंचाई हमको निकालना है और नहर की चौड़ाई। ठीक है, तो नहर की चौड़ाई हमको निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 20 मीटर दिया है, और यहाँ से यहाँ तक दूरी हमने कितना मान लिया, यक्स मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, तो इसको भी लिख दें। तो डी बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 20 प्लस यक्स हो जाएगा। दोनों दूरियां जुड़ जाएगा तभी नहीं यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी हो जाएगा 20 प्लस यक्स। तो दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक, अब देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे कि
ये त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज से हम करेंगे, ठीक है। देखिए बड़े वाले त्रिभुज से जब हम करेंगे तो लिखेंगे क्या कि समकोण त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है, ए डी बी में। तो ए डी बी में क्या हो जाएगा, तो देखिए ये हमारा लंब है और टोटल दूरी लेंगे ना तो 20 प्लस यक्स है हमारा, पूरे त्रिभुज का ले रहे हैं ना तो 20 प्लस यक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे क्या कि ये लंब है और ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक है। तो लंब बटे आधार किस वाले में आता है, tan थीटा में। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए बी बटे डी बी, ठीक। तो थीटा एंगल है, तो थीटा बराबर क्या है, 30 डिग्री है। तो tan 30 डिग्री बराबर ए बी हमने माना है, ठीक। तो ए बी को हमने क्या माना है, यच माना है, तो यच रख दें। डी बी बराबर 20 प्लस यक्स है, 20 प्लस यक्स रख दें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। फिर देखिए अब tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/√3 होता है, ठीक है। यच अपान 20 प्लस यक्स, इसका हम तिर्यक मल्टीप्लाई कर दें, ठीक ना। तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसमें करेंगे तो h√3, इसका इसमें करेंगे तो 20 प्लस यक्स, ठीक है। अब इधर से हम क्या करेंगे कि इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लें, ठीक है। इतने पे छोड़ दें, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखिए अब ये बड़ा वाला त्रिभुज का था, अब ये छोटे वाले त्रिभुज का लेंगे, ठीक है। तो फिर पुनः, ठीक है, पुनः वही काम करेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज किस में, ए सी बी में, ए सी बी में। तब ए सी बी में करेंगे तो वही होगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो आधार हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो हमारा कितना है, यक्स है, ठीक है। तो आधार को हम यक्स मानेंगे, ठीक। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे सी बी, ठीक है, सी बी। तो थीटा की जगह क्या है, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर ए बी हमारा यच है, यच रख दिए। सी बी कितना है, यक्स है, ठीक, यक्स रख दिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। देखिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो बोलेंगे सर √3 होता है, ठीक, √3 हो गया। h/x 1 मान ले, सपोज दैट। अब इसका इसमें करेंगे तो x√3 बराबर क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, ठीक है। या फिर यक्स बराबर इस तरह भी कर सकते हैं, h/√3, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे कि जो यक्स का मान है समीकरण नंबर 1 में रख दे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, ठीक है। स्पेस थोड़ा कम है, ठीक है ना। देखिए इसी में एग्जैक्ट करना। देखिए तो यक्स का मान लिखेंगे कि यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो यक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो h/√3, ठीक है। ये क्या है हमारा, h√3 बराबर क्या दिया है, 20 प्लस यक्स है ना। तो 20 प्लस यक्स का वैल्यू कितना है, h/√3 है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए h√3 ये वाला है √3 वाला, ठीक है। इसको हम क्या कर दें, इधर उधर पलट दें, ठीक है। यानी कि h वाले को एक जगह लिख दें, ठीक है। तो देखिए तो h√3 और ये प्लस है, इधर आएगा तो -h/√3 बराबर कितना बच गया, इधर 20 बच गया, ठीक है। देखिए ये जब इसको एलसीएम लेके करेंगे, ठीक है, तो इसका इसमें डिवाइड होगा, ठीक है। तो √3
और इसमें इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो √3 में √3 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 3, तो यहाँ 3h हो जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे हमारा बच गया h, ठीक, बराबर 20, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 3h में से h एक माइनस होगा तो हमारा कितना बच जाएगा 2h बच जाएगा, कितना बचेगा 2h अपान √3 बराबर 20। अब इसको इधर कर दें, ठीक है, डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2h बराबर 20√3, तो h बराबर 20√3 बटे 2 हो जाएगा, 2 दाह में 20, तो h का जो वैल्यू आया हमारा 10√3 मीटर, ठीक है। तो हमने टावर की ऊंचाई क्या माना है, टावर की ऊंचाइया तो h माने है ना, तो h का वैल्यू कितना आ गया 10√3 मीटर, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा एक ठे, ठीक। अब हमको निकालना है नहर की चौड़ाई, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है नहर की चौड़ाई। तो सबसे पहले नहर की चौड़ाई नहीं माने हैं ना, हाँ माने हैं, ठीक है। नहर की चौड़ाई क्या माने हैं यक्स मीटर है, ठीक है, BC बराबर, ठीक, नहर की ये चौड़ाई है, ठीक ना। तो BC बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो इसको हम करेंगे तो हमारा यक्स का मान निकल गया एक ठे, ठीक है। तो अब हम यक्स माने है ना, तो यक्स का वैल्यू यहाँ पर है, ठीक है ना। तो यक्स बराबर ठीक ना। अब ऐसे लिखेंगे कि h का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो जब समीकरण 2 में रखेंगे तभी नहर की चौड़ाई यक्स का मान निकलेगा। तो यक्स का यहाँ है, ठीक है, तो इसी में रखेंगे। तो यक्स बराबर h अपान √3, तो यक्स का वैल्यू कितना है 10√3 बटे कितना है √3 है, तो √3 से √3 कैंसिल, यक्स बराबर कितना आ जाएगा 10 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो निकला ये क्या निकला नहर की चौड़ाई, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा नहर की चौड़ाई, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा होगा, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर, एक ये दो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 पे। चलो बच्चों, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिगर को समझ लेते हैं, फिगर को आइए समझते हैं। देखिए बोला है कि 7 मीटर ऊंचे भवन, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए कि यहाँ हमारा 7 मीटर का ऊंचा भवन हो गया, कितने मीटर का 7 मीटर का ऊंचा भवन हो गया, ठीक है। बोला है कि एक केबल टावर, ठीक है, शिखर से एक मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा क्या हो गया एक केबल टावर हो गया, ठीक है। और ये हम बना दे रहे हैं इसका बेस, ठीक है, आधार बन गया, ठीक है। ये केबल टावर हो गया। केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, शिखर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा बेस बन जाएगा, आधार बन जाएगा, ठीक है। तो ये बोला है हमारा 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। और इसके पाद का अवनमन कोण, ठीक है, यानी कि इसके पाद का जो अवनमन कोण है वो कितना है हमारा 45 डिग्री है, ठीक है। तो पाद का अवनमन कोण बोला है ना, तो अवनमन कोण हमारा ये 45 डिग्री, तो ये हमारा 45 डिग्री ये भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो बोला है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। टावर की ऊंचाई यानी कि ये वाला हमको निकालना है, ठीक है। ये वाला भाग हमको क्या करना है निकालना है, ठीक। तो चलिए अब इसको रख दे एक साइड, ठीक है। तो चलिए अब देखिए
सबसे पहले इसको हम क्या कर दें, नामकरण कर दें। क्या कर दें, नामकरण करेंगे। तो नामकरण करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा ए, ठीक है, बी सी डी ई, ठीक है, नामकरण हो गया, ठीक है। देखिए अब क्या करना है हमको कि यहाँ से यहाँ तक और ये हमारा क्या बन गया, एक आयत बन गया, ठीक है। क्या बना, आयत बना। और आयत में आप लोग जानते हैं कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर है, ठीक है। तो आमने सामने की भुजा बराबर है। यहाँ से देखिए ये पूरा टोटल दूरी हमारा कितना है, 7 मीटर है। कितना है, 7 मीटर है, ठीक है ना, 7 मीटर है, ठीक। पूरा दूरी हमारा टोटल कितना है, 7 मीटर है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या बन गया, आयत बन गया, ठीक है। तो जब ये और ये वाली, ठीक है ना, ये वाली जो भुजा है, ये वाली भुजा क्या होगी, बराबर होगी। तो ये 7 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है ना। ये वाली भुजा हमको दिया नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, लिखेंगे हल, ठीक है। क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे कि माना, क्या, माना टावर है ये, ठीक। तो टावर की ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, बराबर ईडी, ठीक है, ईडी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ऊंचाई जब हम माने हैं, ठीक ना, तो ईडी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बीसी, ठीक। बराबर हमारा कितना दे दिया है, 7 मीटर दे दिया है, ठीक है। देखिए और फिर उसके बाद दिया है हमारा ये बीई, ठीक है, बीई बराबर हमने क्या माना है इसको, डीसी, ठीक, माने नहीं है, ठीक है ना। देखिए ये बीई आपस में बराबर है किसके, डीसी के, ठीक है ना। तो बीई इक्वल हो जाएगा डीसी के, ठीक ना। देखिए तो फिर हमको क्या करना है कि अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 7 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो पूरे टोटल डिस्टेंस में से, ठीक है, अगर इतना को अगर माइनस कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। तो इतना पूरा एसी में से, ठीक, एसी में से -7 मीटर अगर कर दें तो हमारा ए और बी की दूरी निकल जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए इतना समझ में आ गया ना, बिल्कुल। चलिए तो हम करेंगे क्या कि सबसे पहले इस त्रिभुज से हम लेंगे, ठीक है, एंगल त्रिभुज बी ई सी में, ठीक है। तो लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किससे, बी ई सी में, किससे, बी ई सी में, ठीक है। तो बी ई सी में करेंगे जब, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और ये वाला आधार हो जाएगा, ठीक है। तो आधार हमारा दिया नहीं है, ठीक है ना। तो डीसी है तो डीसी लिखेंगे, ठीक। देखिए तो लिखेंगे tan थीटा, ठीक है, tan थीटा का प्रयोग करेंगे ना लंब और आधार में, ठीक है ना। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इस वाले त्रिभुज से ले रहे हैं तो लंब हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा DC, ठीक है। आ रहा है समझ में ना। देखिए फिर थीटा, थीटा है तो थीटा की जगह हमारा कितना दिया है, 45 डिग्री। बोलेंगे सर ये तो 45 डिग्री है, बिल्कुल 45 डिग्री है, ठीक है। 45 डिग्री। BC, BC का जो मान है वो दिया है 7 मीटर और DC का वैल्यू नहीं दिया है, DC का मान हमको निकालना है, ठीक है। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो 1/7 कितना हो जाएगा, DC, ठीक है। और इसको हम तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या कितना मिल जाएगा, DC बराबर 7 मीटर। कितना मिल जाएगा, DC बराबर 7 मीटर, ठीक है। लेकिन आप लोग पढ़े हैं कि नहीं, BE बराबर है किसके,
डीसी के, ठीक है ना, बीई बराबर है किसके, डीसी के। तो जब डीसी 7 मीटर मिल गया, डीसी बराबर 7 मीटर मिल गया, तो ये वाली भुजा भी हमारी कितनी हो जाएगी, 7 मीटर हो जाएगी। कितनी होगी, 7 मीटर हो जाएगी। चारों भुजा आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, तो डीसी बराबर मिल गया हमारा 7 मीटर, तो बीई बराबर भी हमारा कितना हो जाएगा, 7 मीटर, ठीक। देखिए, अब फिर इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वाली तो हमको भुजा पता चल गई, ठीक है, लेकिन अब हम निकालेंगे ए ई बी में। क्या निकालेंगे, ए ई बी में, ठीक है ना। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ठीक है, एकदम आसान भाषा में समझा रहे हैं, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज ए ई बी में, ए ई बी में, तो क्या हो जाएगा, ए ई बी में देखिए, थीटा की जगह हमारा कितना दे दिया है, 60 डिग्री दिया है, ठीक है। तो ये लंब है, ये आधार है, ठीक। लंब भी हमको पता है और आधार भी पता है, तो इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो बोलेंगे सर कि tan थीटा का प्रयोग करिए। tan थीटा बराबर होता है हमारा ए बी, ठीक है, ए बी बटे क्या हो जाएगा, बी ई, ठीक है, बी ई हो जाएगा, ठीक है। अब थीटा की जगह तो लिखे हैं सर कि 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख दीजिए, 60 डिग्री हो गया। ए बी बराबर कितना है वैल्यू, ए सी माइनस 7 बटे बी ई, ठीक है। तो बी ई कितना दिया है, 7 मीटर दिया है, तो 7 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो बोलेंगे सर कि ये √3 होता है। कितना होता है, √3 बराबर ए सी माइनस 7/7, ठीक। तिर्यक मल्टीप्लाई कर दें, तिर्यक मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। देखिए, इसका इसमें होगा तो 7√3 हो जाएगा, बराबर इसका होगा तो ए सी माइनस 7 हो जाएगा, ठीक। तो क्यों न अंक अंक वाले को एक जगह कर दें, बिल्कुल। देखिए, तो 7√3 है, ठीक है, और इधर से -7 है, तो इधर ला देंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा, बराबर इधर बच जाएगा AC, ठीक है, AC बच गया, ठीक है ना। तो AC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो 7√3 + 7, ठीक है। तो बोलेंगे सर कि इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, तो जब दोनों 7 है तो एक को 7 को क्या कर दें, हम कॉमन कर दें, ठीक है। तो एक 7 को हम क्या कर देंगे, कॉमन करेंगे, तो बच गया हमारा इसमें √3 और प्लस का 1, ठीक है। तो ये हमारा AC का वैल्यू आ गया। किसका वैल्यू आ गया, AC का वैल्यू आ गया। तो आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था कि टावर की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, ठीक है ना। तो ये हमारा टावर है, ठीक है ना। तो AC हमारा कितना निकल गया, 7 मीटर निकल गया, ठीक है। तो यही ना पूछा था, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है। चलिए, चलो बच्चों, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, बोल रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, ठीक है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं, ठीक है ना। फिगर बनाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। देखिए, बोला है समुद्र तल से, यानी कि ये मान लीजिए हमारा कोई समुद्र हो गया, ठीक है, समुद्र तल हो गया, ठीक है, से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, यहाँ मान लीजिए कि लाइट हाउस है, लाइट का खंभा है, ठीक है। ये कितना है, 75 मीटर का है। कितने मीटर का, 75 मीटर का, ठीक है। से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों, यानी कि समुद्री जहाज़ों, यानी कि यहाँ पर एक जहाज है और यहाँ पर एक जहाज है, ठीक है। दो समुद्री जहाज बोला है ना,
का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो अवनमन कोण ऐसे होता है, ठीक है। तो अवनमन कोण एक का कितना है हमारा 30 डिग्री है और एक का बोला है 45 डिग्री, ठीक है। हो गया हमारा 45 डिग्री। फिर बोला है यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के क्या हो ठीक पीछे हो, ठीक है, ठीक पीछे हो, तो दो जहाजों के बीच की दूरी हमको क्या करना है निकालना है, ठीक है। क्या करना है, दो जहाजों के बीच की दूरी हमको निकालना है, ठीक है। तो इसका नामकरण कर दें, ठीक है। नामकरण करेंगे जब तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको ए मान लें, बी सी डी, ठीक है। अब देखिए अब इसमें मानना है क्या, मानना क्या है इसमें कि माना दो जहाजों के बीच की दूरी, ठीक है, दो जहाजों के बीच की दूरी क्या मानेंगे डीसी मान लेते हैं, ठीक है, डीसी हो जाएगा, ठीक है। फिर बोला है अब इसमें दिया क्या है, सबसे पहले ये देखिए, ये तो मान ली इसमें दिया क्या है, दिया है क्या लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई, ठीक है। तो लाइट हाउस की ऊंचाई कितना दे दिया है 75 मीटर दे दिया है, ठीक है ना। तो अब देखिए अब इसमें करना क्या है कि हमको दो जहाजों के बीच की हमको दूरी निकालना है, ठीक है। दो जहाजों के बीच की दूरी तो सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज से हम ले रहे हैं, ठीक है। तो हल करेंगे क्या कि समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज किससे ए सी बी में, किससे ए सी बी में, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल एकदम ए सी बी में, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, तो समकोण त्रिभुज ए सी बी में क्या है, तो ए सी बी में थीटा का जो वैल्यू है वो दिया है हमारा 45 डिग्री, ठीक है। देखिए तो ये लंब है ये आधार है, तो बोलेंगे सर कि tan थीटा बराबर लंब और आधार होता है, ठीक है। अगर जिसको नहीं भी आ रहा है, ठीक है, तो पिछले वाले वीडियो में जाकर देख ले, इसका हम कुछ फार्मूला ट्रिक भी बताए थे। इसका जो ट्रिक होता है वो होता है हमारा लाल बट्टे कक्का, क्या होता है लाल बट्टे कक्का होता है, ठीक है। इसी ट्रिक पे हमको करना है, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, ये वाला होता है, ठीक है, लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब हमारा क्या है ए बी है, ठीक है, और आधार हमारा क्या है BC हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक BC हो जाएगा, ठीक है। तो बोलेंगे सर कि थीटा बराबर तो 45 डिग्री है, बिल्कुल 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री बराबर ए बी का वैल्यू कितना है 75 मीटर और BC हमको क्या करना है निकालना है, ठीक है। तो BC को यहीं छोड़ दें, ठीक है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और 75 बट्टे BC, ठीक है। तो इसको सपोज दैट तिर्यक मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा BC बराबर कितना आ जाएगा हमारा 75 मीटर हो जाएगा, कितना होगा BC बराबर 75 मीटर, ठीक है। लेकिन हमको निकालना क्या है, दो जहाजों के बीच की दूरी हमको निकालना है ना। तो देखिए तो दो जहाजों के बीच की दूरी ये तो हमारा एंगल ACB में था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब लेंगे हम पूरे वाले त्रिभुज में, ठीक है, क्या लेंगे पूरे वाले त्रिभुज में लेंगे। तो पूरा वाला त्रिभुज हमारा कितना है कितने डिग्री का 30 डिग्री का है, ठीक है। तो लिखेंगे पुनः, ठीक है, पुनः हल कर रहे हैं तो पुनः लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADB में, किसमें ADB में, ठीक है, ADB में। तो ये देखिए ये लंब होगा, लंब तो यही रहेगा, ठीक है। और आधार हम पूरा लेंगे, क्या करेंगे
पूरा लेंगे यानी डीबी तक हम लेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें हमारा दिया क्या है कि दो जहाज है, एक जहाज यहाँ पर है, एक जहाज यहाँ पर है, ठीक है। तो जब हम इसको करेंगे तो टोटल हम कैसे करेंगे, डीसी प्लस सीबी, कैसे डीसी प्लस बीसी करेंगे, ठीक है ना। देखिए तो इसमें tan थीटा लेंगे, ठीक। थीटा की जगह हमारा कितना दे दिया है, 30 डिग्री दिया है, ठीक है। तो थीटा की जगह 30 डिग्री यूज करेंगे, ठीक है ना। देखिए tan थीटा बराबर कितना है हमारा, लंब ए बी बटे डी बी, ठीक है, डी बी, ठीक है ना, दिख रहा है ना, बिल्कुल। देखिए फिर क्या करेंगे कि थीटा की जगह हमारा 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। ए बी का वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे सर 75 है। और डी बी का, तो देखिए डी बी जब हम निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या होगा, टोटल दूरी निकल जाएगा यानी डीबी निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं डीबी को ना, डीसी प्लस बीसी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ से देखिए, समझिए बढ़िया से, देखिए यहाँ से क्या होगा कि देखिए यहाँ से समझिए, देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री है, ठीक। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है, कितना होता है, 1/√3 हो गया। 75 बटे डीसी, डीसी कुछ नहीं दिया है, डीसी को वहीं छोड़ दें, ठीक है। प्लस अब देखिए बीसी दिया है, ठीक है। तो बीसी यहाँ से देखिए कि बीसी का वैल्यू कितना दिया है, 75 मीटर। तो क्यों ना बीसी का वैल्यू रख देते हैं 75 मीटर, 75 मीटर रख दिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब सर क्या करेंगे, तो सर कुछ नहीं करेंगे, बस तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डीसी बराबर, ठीक है, नहीं तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, डीसी इसका इसमें करेंगे तो डीसी प्लस 75 बराबर 75√3 होगा कि नहीं होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल होगा। अब देखिए अब कैसे होगा, तो बोलेंगे सर ये 75 है, 75√3 है, तो क्यों ना 75 को इधरे कर दें, ठीक है, एक समूह का हो जाएगा, बिल्कुल कर दीजिए। तो डीसी बराबर इधर बच जाएगा हमारा, डीसी बराबर 75√3 और ये प्लस है तो इक्वल के इधर आएगा तो माइनस में होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा। देखिए अब इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है कि डीसी बराबर दे दिया है हमारा 75√3 और -75 दिया है, ठीक है। तो अब इसमें करेंगे क्या, बोलेंगे सर कि जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में सेम सेम था वैसे भी इसमें भी है, तो इसमें भी हमारा 75 है, इसमें भी 75 है, तो 75 को हम कॉमन क्यों नहीं कर लेते, कॉमन कर लेंगे तो एक का हट जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो इसमें बच जाएगा हमारा √3 और माइनस का 1, ठीक है। तो ये हमारा डीसी बराबर कितना आ जाएगा, तो डीसी बराबर 75 ब्रैकेट में √3 माइनस का 1। तो बोलेंगे सर कि अब तो निकल गया, अब कुछ नहीं करना है, डीसीए ना पूछा था, दो जहाजों के बीच की दूरी हमने क्या माना था, डीसी माना है, ठीक है। तो डीसीए का वैल्यू ना निकालना था, डीसी का वैल्यू निकल गया, यही तो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, मीटर है, ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो एकदम आसानी से समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए, तभी मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, स्क्रीन शॉट कीजिए फिर। चलो बच्चों तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर दिया है आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है ना, हम पढ़ेंगे तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, ठीक है। हम इसको सीधे फिगर बना रहे हैं, ठीक है ना। फिगर इसमें बनाना क्या है, इसमें फिगर बना है, ठीक है। तो फिगर हम बना रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, ठीक है ना। यहाँ एक गुब्बारा लगा हुआ है, ठीक है, एक गुब्बारा है, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है हमारा
30 डिग्री का है, ठीक। और फिर यहाँ से, ठीक, और यहाँ तक का जो हमारा एंगल है कितने डिग्री का है, पूरा है, ठीक है ना। तो पूरा एंगल है हमारा कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, ठीक। देखिए, और लड़के की जो लंबाई है वो कितना दिया है हमारा, यहाँ मान लीजिए कि यहाँ कोई लड़का है, ठीक है, 1.2 मीटर का लंबा लड़का है, ठीक है ना। 1.2 मीटर का लंबी लड़की है ना जी, लंबी लड़की है, ठीक है। देखिए, तो बोला है इसमें आपको कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हमको क्या करना है, ज्ञात करनी है। क्या करना है, दूरी हमको ज्ञात करना है, ठीक। तो हमको निकालना क्या है, बोला है कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, देखिए इसमें कि फिगर में दिया है कि 1.5 मीटर लंबी का है लड़की है, ठीक है ना, 1.2 मीटर की लंबी लड़की है, ठीक है। और ये जो पूरी दूरी हमारा दिया है वो दिया है 88.2 मीटर का है, ठीक है ना। ये क्या है, जो गुब्बारे की क्या है, लड़की भूमि से इतने मीटर पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहा है, क्या है, गुब्बारे की जो ऊंचाई है हमारा क्षैतिज रेखा से कितना है, 88.2 मीटर है, ठीक है। अच्छा, जब ये 88.2 मीटर का है, ठीक है, तो ये वाला भाग हमारा कितना होगा, ठीक है। ये तो हमारा टोटल दूरी दिया है, तो नामकरण कर दे। सबसे पहले ये गुब्बारा है तो इसको छोड़िए, ठीक है। नाम ए, ठीक है, बी, सी, डी, ई और एफ कर देते हैं, ठीक है। देखिए, तो ए सी का जो लंबाई दिया है 88.2 मीटर है, तो ए बी को हमको क्या करना है, निकालना है। तो कैसे हम निकालेंगे, तो बोलेंगे सर कि टोटल दूरी में से, टोटल दूरी हमारा कितना है, ए सी दिया है, ए सी में से अगर हम ओ बी को माइनस कर दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, नहीं, हाँ, देखिए, ओ बी को नहीं, ओ बी तो हमको निकालना है, ए सी में से बी सी को माइनस कर दें तो हमारा टोटल दूरी ओ बी निकल जाएगा, ठीक है। टोटल दूरी ये वाला ओ बी, ठीक है ना, ओ बी नहीं, ए बी है, ए बी है, ठीक है ना, ए बी हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो 1.5 मीटर लंबी लड़की है और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है 88.2 है, ठीक है। तो टोटल दूरी में से इतना दूरिया माइनस करना है, तो जब ये 1.2 मीटर है तो ये भी तो 1.2 मीटर होगा, ठीक है। आयत बन गया ना। तो आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो जब ये वाली भुजा, ठीक है, इसको जी मान लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि जी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी होगा, ठीक है। तो अगर इसमें से अगर ए सी, ठीक है, ए सी हमारा टोटल कितना है, 88.2 दिया है, माइनस करेंगे किसको, बी सी को, तो बी सी हमारा कितना है, 1.2 है, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 87.0 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 87.0 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की हमारी दूरी कितना हुआ, 87 मीटर, ठीक है। कितना हुआ, 87 मीटर। तो यही तो हमको निकालना था, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, पूछा है हमसे कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हमको, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की हमको क्या करना है, दूरी निकालना है, ठीक है ना।
तो दूरी निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या कि ए बी, ठीक, ए सी बराबर टोटल दूरी कितना दिया है, तो दिया क्या क्या है सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। तो दिया है हमारा ए सी, ठीक, ए सी बराबर कितना दे दिया है, ठीक है। तो ए सी बराबर कितना दिया है, तो 88.2 मीटर दिया है, ठीक है। और जो जी डी है, जी डी कितना है हमारा, तो 1.2 मीटर है, ठीक है। और ए बी हम कितना निकाले हैं, तो ए बी हमको नहीं पता था, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू निकल गया है हमारा किससे, कि ए सी माइनस बी सी से, ठीक है। तो 88.2 माइनस 1.2 बराबर कितना निकला है, 87.0 मीटर। ये ए बी का वैल्यू है, ठीक है ना, यही दिया है ना। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से इस वाले एंगल का हम निकालेंगे, ठीक है, इस वाले एंगल से, ठीक है ना। तो tan 60 डिग्री, ठीक है, ये हमारा क्या है, लंब है, और ये वाला आधार है। तो आधार हमारा क्या है, दिया नहीं है, ठीक है ना, आधार दिया नहीं है, ठीक ना। तो जब आधार नहीं दिया है तो आधार हम क्या हो जाएगा, हमारा बीजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरा होगा ना, पूरा होगा। तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, हम एच मान लेते हैं, ठीक है, एच मान लेते हैं, ठीक। तो देखिए कैसे करेंगे कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए बी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे ना, तो ए बी बटे पूरा दूरी लेंगे, तो पूरा दूरी हमारा कितना है, बी जी, बी जी, ठीक है। तो थीटा, थीटा 30 डिग्री ले रहे हैं ना, तो tan 30 डिग्री बराबर ए बी, तो ए बी का वैल्यू कितना दिया है, 87 मीटर, ठीक है। और बी जी देखिए अब पूरा दूरी है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर ऐड कर दें तो हमारा टोटल दूरी निकल जाएगा, ठीक है। तो बी जी बराबर क्या हो जाएगा, जी एच प्लस बी एच, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। देखिए tan 30 डिग्री, इसका वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है, 87 बटे क्या, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा 1/√3 होगा, ठीक है। और ये जो वैल्यू होगा हमारा, ये कितना है हमारा, जी एच प्लस बी एच दिया है, ठीक है, बिल्कुल दिया है। अब क्या करेंगे कि इसका हम तिर्यक मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, क्या करेंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे। जब तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए जी एच प्लस बी एच, जी एच प्लस बी एच बराबर कितना हो जाएगा, 87√3 होगा, ठीक है, सॉरी 87√3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, यानी समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये तो हम 30 डिग्री का निकाले हैं, अब हम किसको निकालेंगे, 60 डिग्री वाला निकालेंगे, कि क्या निकालेंगे, 60 डिग्री, ठीक। तो 60 डिग्री का जब हम निकालेंगे तो लिखेंगे किस में, कि त्रिभुज एफ जी एच में, ठीक है, किसमें, त्रिभुज एफ जी एच में। तो लिखेंगे पुनः, ठीक है, पुनः समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज ना एफ जी एच में, एफ जी एच में, ठीक है। तो एफ जी एच में कितना हो जाएगा, तो देखिए, तो यहाँ से ये देखिए कि ये वाला लंबाई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है, आपस में क्या है, बराबर है, ठीक। तो हम 87 इसको मान सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए तो लिखेंगे कि tan थीटा, ठीक, लंब दे दिया है tan थीटा, थीटा बराबर tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एफ एच अपान जी एच हो जाएगा, क्या होगा, जी एच हो जाएगा, जी एच हो जाएगा, ठीक। देखिए तो अब क्या करेंगे इसमें कि
थीटा, टेन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री पे हम निकाल रहे हैं, तो टेन 60 डिग्री, ठीक है, बराबर एफ एच का मान 87/GH हो जाएगा। ठीक है, टेन 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है 87/GH। ठीक है, तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, GH बराबर क्या हो जाएगा 87√3 होगा। कितना होगा 87√3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 87√3 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा क्या आ गया, सेकेंड आ गया। ठीक, अब यहाँ से थोड़ा हल कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अब GH का मान 87√3 आ गया, तो GH का वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख सकते हैं ना, बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 में जब रखेंगे तो देखिए लिखेंगे क्या कि GH का मान, ठीक है, क्या लिखेंगे, GH का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, तो GH का मान 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो दिया है सबसे पहले समीकरण GH प्लस BH बराबर कितना दिया है 87√3 दिया है। कितना दिया है 87√3 दिया है ना। देखिए तो क्या हो जाएगा कि GH का मान रखेंगे 87√3 प्लस BH बराबर क्या होगा, इसमें से कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखो बच्चों यहाँ से थोड़ा हमारा गड़बड़ हो गया। ठीक है ना, देखिए यहाँ से मिस्टेक हो गया है। जो टेन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है √3 होता है, हमने लिख दिया है 1/√3। ठीक है, तो यहाँ से काट दीजिए। ठीक है ना, यहाँ से हम मिटा दें इसको। ठीक है, गड़बड़ा गया। देखिए टेन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है हमारा कितना होता है, √3 होता है। ठीक, टेन 60 डिग्री का 87/GH। ठीक है, अब देखिए सपोज दैट 1 मान लीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें, इसका इसमें। ठीक है, तो इसका इसमें करेंगे तो GH √3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। ठीक ना, अब देखिए तो यहाँ से GH का मान निकालेंगे। ठीक है, इसको मिटा दें। ठीक है, देखिए यहाँ से GH का मान निकालेंगे तो GH √3 बराबर 87 दिया है, तो GH का मान निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है, इसके नीचे आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो ये समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक है, तो अब बोलेंगे सर कि GH का वैल्यू 87/√3 हो गया, तो क्यों न GH का मान समीकरण 1 में रख दें। ठीक है, तो समीकरण 1 में रख दें। ठीक है, तो रख दीजिए। तो लिखेंगे क्या कि GH का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो GH का मान हम क्या कर दें, समीकरण नंबर 1 में रख दें। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 दिया है GH प्लस BH बराबर कितना दे दिया है हमारा 87√3। ठीक है, ये 3 है। ठीक है ना, तो देखिए तो GH का वैल्यू कितना है, तो 87/√3 है। ठीक है, प्लस BH है। ठीक, बराबर 87√3। ठीक है, तो ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग को इधर हम कर दें। ठीक है, तो इधर बच जाएगा BH बराबर 87√3 प्लस है तो माइनस में होगा 87/√3। ठीक है, तो इसको एलसीएम लेके हल कर दें तो √3 हो जाएगा। ठीक है, 87 × 3 माइनस ये कितना हो जाएगा 87, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 87 × 7 × 3 = 21, 8 × 3 = 24, 24 × 2 = 26 माइनस 87 कितना √3 बराबर BH। ठीक है, बराबर क्या है BH है। ठीक है ना, तो देखिए
इसको अब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए, तो इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4, 7 4 11 होता है ना, फिर यहाँ पे बच गया 5, 7 1/√3, ठीक है, 174/√3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम और बढ़िया से सजा दें तो 174/√3 ऊपर भी √3 से, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 174/√3, और नीचे का करेंगे तो 3 होगा, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, 3 एकम 3, ठीक, 3 पाँचे 15 और 3 आठे 24, ठीक है। तो जो BH का वैल्यू आ गया कितना आ गया 58/3 आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यही ना पूछा है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 58/3, ठीक है। BH यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ठीक है। चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो आते हैं लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है ना। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, ठीक है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, ठीक है। चित्र बनाते चलें, ठीक है, आसानी होगा, ठीक है। बोला है कि एक सीधा राजमार्ग, ठीक है ना। और हाँ, इसके जो पिछले वाले जो क्वेश्चन किए हैं आप लोग, वो क्वेश्चन नंबर 14 था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमने नहीं डाला था, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए एक सीधा राजमार्ग, ठीक है, ये हमारा एक सीधा राजमार्ग हो गया, ठीक। फिर बोला है कि मीनार के पाद तक जाता है, यानी कि ये मीनार है तभी ना इसका ये पाद होगा, पाद तक जाता है, यहाँ तक आता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, मीनार हो गया। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, ठीक है। यहाँ मान लीजिए कि कोई आदमी खड़ा है, ठीक है ना। आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, कार है, ठीक है ना। तो इस कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण, तो अवनमन कोण ऐसे होगा, ठीक है। तो अवनमन कोण तो ये 30 डिग्री होगा, तो एकांतर कोण से ये भी कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री होगा, ठीक है। फिर देखिए बोल रहा है कि देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, ठीक है। 6 सेकंड बाद कार का जो अवनमन कोण है 60 डिग्री हो गया, यानी कि 6 सेकंड बाद यहाँ आया, ठीक है। तो यहाँ से इसका अवनमन कोण कितना बन गया, 60 डिग्री बन गया, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितने 6 सेकंड के बाद, ठीक है ना। इस बिंदु से मीनार के पाद तक, इस बिंदु से, ठीक है ना, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लिया गया, यहाँ से यहाँ तक तो 6 सेकंड में पहुंच रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक हमको पता नहीं है, तो इसी को हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो आइए निकालते हैं इसको। देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए सबसे पहला इसका हम क्या कर दें, नामकरण कर दें, ठीक है। तो ये हमारा कुछ अलग ले रहे हैं, P, ठीक है, QR S ले लें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बोलेंगे सर कि ये SR की जो हमारी दूरी है 6 सेकंड है, RQ की दूरी हमको पूछा है, ठीक है ना। और इसमें थोड़ा ये देख लें कि मीनार की ऊंचाई हमको दिया है कि नहीं दिया है। तो मीनार की ऊंचाई हमको नहीं दिया है, ठीक है। तो मान ले रहे हैं P और Q, ठीक है ना, यही हम मानकर करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि छोटे वाले त्रिभुज से लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले माना,
माना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना, तभी समझ में आएगा ना। माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या माने हैं, पी क्यू, ठीक है, पी क्यू माना है, ठीक है। और क्या माने हैं, और क्या माने हैं, ठीक है। माना मीनार की ऊंचाई क्या मान लिए, पी क्यू मान लिए, ठीक है ना। और इसमें क्या है, और इसमें दिया है हमको एस आर बराबर क्या दिया है, एस आर बराबर 6 सेकेंड दिया है, ठीक है। और आर क्यू का हमको क्या करना है, मान निकालना है, ठीक है ना, ये हमको निकालना है, ठीक। तो देखिए, चलो बच्चों, तो हमको करना क्या है कि यहाँ से यहाँ तक की हमको दूरी निकालना है, ठीक है, मतलब कितने समय में तय किया, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का हमको समय निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले हम इस वाले त्रिभुज से लेते हैं, ठीक है, पी आर क्यू से। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी आर क्यू में, ठीक है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या दे दिया है हमारा, 60 डिग्री का निकालेंगे। तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार होगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक। तो लिखेंगे कि tan थीटा बराबर, ठीक है, पी क्यू लंब बटे आधार होता है आर क्यू, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। थीटा की जगह हमने क्या माना है, 60 डिग्री, माना नहीं है, दिया है 60 डिग्री, ठीक है। पी क्यू वैल्यू कुछ नहीं दिया है, आर क्यू का वैल्यू कुछ नहीं दिया है, आर क्यू छोड़ दे उसी तरह। tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा कितना, √3 होता है, ठीक है। और बराबर पी क्यू बटे आर क्यू, ठीक है। तो इसका हम तिर्यक मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हो जाएगा हमारा पी क्यू बराबर आर क्यू √3 हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, इक्वेशन समीकरण नंबर 1 होगा। अब क्या करेंगे कि हम पूरे वाले त्रिभुज से लेंगे, ठीक है, पूरे वाले त्रिभुज से लेंगे। तो जब पूरे वाले त्रिभुज से लेंगे तो हमारा क्या बनेगा, लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज किससे, पी एस क्यू में, ठीक है। तो पी एस क्यू में क्या है, थीटा बराबर 30 डिग्री है। तो tan थीटा लंब ये ही यही रहेगा, ठीक है, और आधार हम पूरा लेंगे, एस क्यू तक लेंगे, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू बटे एस क्यू, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि एस क्यू का जब हम दूरी निकालेंगे तो एस आर प्लस आर क्यू को ऐड करके निकालेंगे, ठीक है, तभी टोटल दूरी हमारा एस क्यू का निकलेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एस आर प्लस आर क्यू, ठीक है। तो थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री रख दें। पी क्यू का वैल्यू कुछ नहीं है, पी क्यू उसी तरह छोड़ दें, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या होगा, देखिए 30 डिग्री है, ठीक है ना, एस क्यू, एस क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एस आर प्लस आर क्यू, अच्छा, एस आर प्लस आर क्यू हो गया। लेकिन tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि पी क्यू बटे एस आर बराबर हमने क्या माना है, 6 सेकेंड दिया है, ठीक है ना, दिया है 6 सेकेंड, तो 6 सेकेंड हो जाएगा, प्लस आर क्यू हमारा नहीं दिया है तो आर क्यू को उसी तरह छोड़ दें, ठीक है। देखिए, अब क्या करेंगे, हम तिर्यक मल्टीप्लाई कर दें। तो जब तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारा, पी क्यू √3 हो जाएगा, ठीक है, पी क्यू √3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया,
ये हमारा निकल के आ गया समीकरण नंबर 2। अच्छा, समीकरण नंबर 2 निकल गया। अब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ से पी क्यू का वैल्यू इतना दिया है, तो इस वाले पी क्यू में हम रख दें। ठीक है, पी क्यू का वैल्यू इसमें हम रख दें तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए कैसे, देखिए लिखेंगे कि समीकरण एक में एक से पी क्यू का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, रखेंगे समीकरण 1 से पी क्यू का मान इसमें हम रखेंगे, तो पी क्यू का मान कितना है, आर क्यू रूट 3 दिया है। ठीक है, तो 6 प्लस आर क्यू बराबर पी क्यू। ठीक, तो पी क्यू का वैल्यू कितना है, आर क्यू रूट 3, तो आर क्यू, ठीक, रूट 3 इंटू रूट 3, इसमें का रूट 3 एक बचा, ठीक, रूट 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, तो 3 आर क्यू हो जाएगा। कितना होगा, 3 आर क्यू। ठीक है, 6 प्लस आर क्यू। अब देखिए आर क्यू वाले को एक जगह कर दें, तो 6 बराबर 3 आर क्यू प्लस है, इधर आएगा तो माइनस आर क्यू हो जाएगा। ठीक है, आर क्यू हो गया। ठीक ना, अब देखिए अब क्या हो जाएगा कि 3 आर क्यू में से 1 आर क्यू माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आर क्यू। तो इसको पलट कर इधर कर सकते हैं, 2 आर क्यू बराबर 6। तो आर क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा, तो 2 तिहाई 6। तो आर क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। और समय पूछा है तो समय सेकंड में दिया है, तो समय सेकंड में हो जाएगा 3 सेकंड। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में, और अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इसी तरह वीडियो आपको मिलती रहेगी।